Hello guys, welcome back to my channel. I hope all of you all are doing good and if not, remember we all have a long way to go. और इसी नोट पे हम आज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने आज के वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर कि यू आर प्लानिंग फॉर योर मास्टर्स और यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर योर मास्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स और आप बिल्कुल सही जगह पे हो। और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ, क्योंकि ये चैनल पे आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ, माई बैकग्राउंड और एनीथिंग। तो सबसे पहले मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट SRM चेन्नई से किया है एंड माई स्पेशलाइजेशन वॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर मैंने अपना मास्टर्स प्लान किया इन बायोटेक्नोलॉजी। सो करंटली मेरा मास्टर्स चल रहा है और मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ विच इज़ फॉर 11 months और मैं वो कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन सिस्टम में एंड द पोजीशन आई एम इन इज एसोसिएट साइंटिस्ट। तो हम अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको एक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके एडमिट आने के चांसेस बढ़ जाए। तो लेट अस फर्स्ट मेक दिस क्लियर कि US की एडमिशन कमिटीज जो US यूनिवर्सिटीज़ की होती है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं देखती, दे लुक फॉर अ पैकेज। और वो पैकेज में क्या क्या होता है वो एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने 4 साल के दौरान ट्राई टू मेंटेन डिसेंट ग्रेड। और मैं आपको डिसेंट की मेरी डेफिनेशन बताती हूँ जो मैंने अपने दोस्तों को और मैंने खुद ने एडमिट लिया है उस बेसिस पे कि आपकी ग्रेड रेंज क्या होगी तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इससे कम भी होगा तो मिल सकता है, बट व्हाट आई हैव सीन इज़ बिटवीन 74 to 100% और आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है। और मैं यही बोलूँगी कि ट्राई टू मेंटेन एटलीस्ट 80 या above 78%, so it would be easy for you to get into any good or decent university or above average university. दूसरा हम आते हैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स। तो आपके 4 साल के दौरान आप ये 2 या 3 ऐसे इंटरनल प्रोजेक्ट करो किसी फैकल्टी के अंडर कि वो आप अपने रेज्यूमे में डाल सको एंड यू कैन एक्सप्लेन टू समबडी कि आपने क्या किया है। वैसे इंटरनल प्रोजेक्ट्स करो जो आपका नॉलेज बढ़ाए, तो आप अपने रेज्यूमे पे वो डाल सकते हो। और इसका और एक फ़ायदा है जो मैं आगे बताऊंगी कि अगर आप किसी टीचर के अंडर प्रोजेक्ट करते हो तो और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दूसरा हो गया इंटरनल प्रोजेक्ट। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं जो है इंटर्नशिप। तो अब मैंने देखा है कि इंडिया में पीपल लैक, स्टिल समवेयर दे लैक इंटर्नशिप वाला पार्ट। तो आई वुड रेकमेंड टू डू एटलीस्ट 2 इंटर्नशिप्स, क्योंकि जब आप इंडिया के बच्चे को और यूनाइटेड स्टेट के बच्चे को कंपेयर करते हैं इन देयर अंडर ग्रेजुएट, तो ये लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में एटलीस्ट दे डू 2 to 3 इंटर्नशिप उनके पास ऑलरेडी होती है। तो ये उनके पास एक बेनिफिट हो जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस का। सो दिस ऑल्सो काउंट्स एज योर वर्क एक्सपीरियंस कि आपके पास भाई 2 इंटर्नशिप है। इवन इट डज नॉट मैटर इफ इवन इट इज 35 or 40 days, इट डज नॉट मैटर। तो अब हम आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा ये एग्जांपल है वो कि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल लेवल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट नेम्ड आरुष विच इज़ हेल्ड बाय SRM यूनिवर्सिटी। तो मैंने शायद आई वाज कंटिन्यूसली पार्ट फॉर 2 or 2.5 year। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पढ़ाई के अलावा अपने अंडर ग्रेजुएट में क्या किया है एंड दिस ऑल्सो मेक्स योर कम्युनिकेशन बेटर, दिस ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस और बहुत सारी स्किल्स बढ़ाती है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो ये चीज़ भी देखी जाती है। फिर पढ़ाई को छोड़कर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेरा या किसी भी साइट से कोर्सेज कर सकते हो जो ये आपका इंटरेस्ट डिफाइन करे कि भाई आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आपने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भी आपने पढ़ाई करी हुई है, आपने नॉलेज गेन करा है या आपने इन्फॉर्मेशन निकाली हो, वॉट एवर, बट दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली डिड अराउंड 6 to 7 courses from Coursera, which also I think made a huge impact. And I think this is what we all are supposed to do in our first, second and third year during our undergraduate. और अब आते हैं हम SOP और उसके बाद हम आएंगे LORs पे।
तो अब हम SOP पे जब आते हैं, तो SOP क्या है? SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिनको डाउट है या कुछ भी है, तो SOP में क्या होना चाहिए? अब SOP कंसिस्ट ऑफ what is the motivation behind doing each and every single thing during your undergraduate. अगर आपने अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया है, उसके पीछे कुछ मोटिवेशन होगा. आपने इंटर्नशिप करी है, कुछ मोटिवेशन होगा. अगर आपने मास्टर्स प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ मोटिवेशन है. आपने अपने फैकल्टीज के अंडर प्रोजेक्ट करे हैं तो उसका कुछ मोटिवेशन है. तो एवरीथिंग हैज अ स्टोरी. तो वो आप स्टोरी आप अपने SOP में नरेट करो. एंड योर SOP शुड नेवर बी लाइक योर रेज्यूमे. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब आपके रेज्यूमे में है, लेकिन आपको SOP क्यों बोला गया है कि आपको उनको अपनी एक स्टोरी बतानी है या अपनी स्टोरी नरेट करनी है इन अ शॉर्ट वे, कि आपने कोई भी चीज़ करी तो क्यों करी है. सो दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड SOPs. और अब आते हैं LORs पे. तो LOR इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ये बहुत आसान हो जाता है फैकल्टी के लिए आपको देना अगर आपने उनके अंडर कोई प्रोजेक्ट किया है. तो अगर आपने 2 फैकल्टी के अंदर दो प्रोजेक्ट किए हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्रोच द फैकल्टी टू गिव यू LOR, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू एंड राइट एन LOR फॉर यू. तो वहाँ पे आपका एक थोड़ा अप्रोच, it will be much more easier to get an LOR. This is just a strategy I'm discussing with you all. और SOP और LOR के बारे में बात हो गई. And now we are coming on IELTS and GRE. So what is GRE? GRE is Graduate Record Examination. अब GRE में ये है कि अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने GRE वेव कर दी है, और कोई कोई यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल होती है. और अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें जाना है एंड इट इज़ कंपल्सरी टू गिव GRE, तो मैं बोलूँगी कि आप वो कॉलेज को मत ड्रॉप करो, ट्राई टू गिव GRE. और अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. आप हर एक यूनिवर्सिटी में अपना GRE का स्कोर भेज सकते हो, एंड आई थिंक दैट विल ऑल्सो मेक अ डिफरेंस जब दूसरे बच्चों ने GRE नहीं दी और आपने GRE दी है. तो दैट विल बी ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर यू. और अब आते हैं IELTS पे. IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. वेरी वियर्ड एक्रोनियम, बट वॉट एवर. ये इसका कट ऑफ सबको पता है, 6.5 इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में 7 भी है, तो ट्राई टू स्कोर अ लिटिल हायर देन 7. आई मीन ए हमेशा ऊपर होना चाहिए, फिर वॉट एवर कम्स. और आई थिंक IELTS इज़ रियली ईजी. यार मैंने खुद ने एक हफ्ते में प्रिपेयर करके IELTS दिया था. सो आई थिंक IELTS इज़ नॉट अ बिग डील. माई स्कोर वॉज डिसेंट इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग, बट राइटिंग वॉज नॉट गुड. मिनिमम कट ऑफ पास किया था राइटिंग में बस मैंने, बट आई थिंक दैट वॉज इनफ टू गेट मी इनटू अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, और वुड से गुड यूनिवर्सिटी. तो ये ऐसे तरीके से आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो. दिस इज़ अ बैकग्राउंड दैट आई गेव यू कि आप अपना क्या क्या मैटर करता है और कितना कितना मैटर करता है. तो अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ होगी, आपके पास 90% है लेकिन आपके पास बाकी कुछ है ही नहीं, बस 90% है, तो आई डोंट थिंक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल. तो आपको अपने आप को अगर दूसरों से ऊपर दिखाना है कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, सो आई थिंक दीज थिंग्स रियली मैटर. सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. और आइए आपका लाइफ थोड़ा आसान बना दे रिगार्डिंग द क्वेरीज यू हैड फॉर योर प्रोसीजर, कि मैं अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करूँ. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. और आप मुझे लिंक्डइन पे भी DM कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, आई मीन. और आई नो द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग और टीडियस प्रोसेस है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, it's worth the wait. And the day you get your first admit, you will be like, wow, I did it. मेरा रिएक्शन ऐसा था. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. और वो घंटी भी बजा देना, वो जो सब्सक्राइब के बाजू में होगी, तो जब मैं वीडियो डालूँ
तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, आई एम बीइंग टू ड्रामेटिक. बाय बाय गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो.